एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक और बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने बंधक बना लिया है। तस्वीर भी जारी की गई है। पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा कर रही है बीएलए। पाकिस्तान सेना के 7 सैनिक बंधक बनाए गए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी कब्जे में ले लिए हैं। बीएलए ने बंधक बनाए गए सैनिकों का वीडियो भी जारी किया है। बंधकों के बदले बीएलए की पाकिस्तानी सेना से मांग भी सामने आ चुकी है। बीएलए ने अपने सैनिकों की रिहाई की मांग की है। हाल ही में बलूचिस्तान में सक्रिय संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना अशांत बलूचिस्तान प्रांत के एक दूर दराज के इलाके में हुई है, जहां लंबे समय से सुरक्षा बलों और अलगाववादी समूहों के बीच तनाव जारी है। बीएलए ने बयान जारी कर कहा कि ये कार्रवाई उनके राजनीतिक और क्षेत्रीय अधिकारों की मांग को लेकर की गई है। वहीं पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन चलाकर स्थिति पर नियंत्रण पाने की बात कही है और बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों को बंधक बना लिया है और उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। बीएलए ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 7 पाकिस्तानी जवान नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सेना का कहना है कि ऑपरेशन चलाकर उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में रख लिया है और पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनकी रिहाई के लिए भी तेजी से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बीएलए ने साफ कह दिया है कि वो इन पाकिस्तानी जवानों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इनके एवज में उन्हें अपने जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनकी रिहाई चाहिए। बीएलए के जो लोग बंधक बनाए गए हैं पाकिस्तानी सेना द्वारा उनको रिहा करें। यूसुफ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यूसुफ जी, पाकिस्तानी सेना और बीएलए के बीच का गतिरोध लगातार सामने आ रहा है और इस बार ये बड़ी कार्रवाई और मांग बीएलए की तरफ से की जा रही है। वो सीधे सीधे बार्टर करने को कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे 7 सैनिक पकड़े हैं, आप हमारे लोगों को छोड़िए, हम आपके सैनिक आपको लौटा देंगे। देखिए, बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके नया देश बनाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के साथ वहाँ के जो पाकिस्तान की जो फोर्स वहाँ तैनात है उनके साथ उनकी झड़पें अक्सर होती रहती हैं। लेकिन ये जो ताज़ा मामला है जिसमें 7 पाकिस्तानी जवानों को बंधक बनाए जाने की वीडियो भी जारी की गई है, इसका फोटो भी सामने आया है, तो ये गंभीर मामला पाकिस्तान के लिए है। इससे ये पता चलता है कि साहब बीएलए ने वहाँ पर बलूचिस्तान में कितनी पकड़ बना ली है और पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से उनके सामने जो है उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती जितनी मजबूत उसे होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दावा किया गया है कि साहब ऑपरेशन चलाकर वो उन्होंने स्थिति को काबू में ले लिया है, लेकिन अभी तक ये दावा सामने नहीं आया कि साहब उन्होंने बंधकों को छुड़ा लिया है। लेकिन बंधकों को छुड़ाने की शर्त बीएलए ने रखी है, तो उनके कुछ लोग पहले से पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो अपने सैनिकों को बीएलए के कब्जे से मुक्त करा पाती है ऑपरेशन चला करके, या उनकी उनकी शर्तें मानते हुए बीएलए के जो सैनिक उनके कब्जे में है, बीएलए को जो कार्यकर्ता उनके कब्जे में है, वो उन्हें छोड़ती है। यानी जो अभी आपने सिस्टम का जिक्र किया बार्टर सिस्टम का, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बीएलए पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस चुनौती से पार पाने के लिए पाकिस्तानी सेना को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और अक्सर पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच जो है वो हिंसक झड़पें होती रहती हैं और वो पाकिस्तानी आर्मी को ज़बरदस्त टक्कर बीएलए वहाँ देता हुआ दिख रहा है। और बीएलए का ये दावा है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान को कर देंगे, एक अलग राष्ट्र बनाने की उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए वहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार इस तरह की हिंसक झड़पें दोनों के बीच होती है और अक्सर इस तरह के खबरें वहाँ आती हैं। बिल्कुल यूसुफ जी, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार कितनी बेबस हो चुकी है बलूचिस्तान के क्षेत्र में, इस बात की बानगी हमने पिछले दिनों भी देखी जब हेराफ 2 के बाद चीन तक को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, क्योंकि चीन को यह समझ आ गया कि यहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स को संरक्षण नहीं मिल सकता है। नहीं, बलूचिस्तान में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और पाकिस्तान उन हालात को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन जो
बीएलए है और दूसरे जो फोर्सेस है जो पाकिस्तान से खुद को, बलूचिस्तान को अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। और आपको याद होगा कई साल पहले प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा था कि साहब अगर पाकिस्तान की तरफ से एक और हमला होता है तो बलूचिस्तान अलग देश बन सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है वहाँ पर वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। और पाकिस्तानी सेना उनके सामने जो है ये तो नहीं कह देंगे कि साहब पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए हैं, हाँ। लेकिन पाकिस्तानी सेना के सामने एक बड़ी चुनौती उन्होंने पेश कर दी है। बिल्कुल। पाकिस्तानी सेना के सामने बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही ये भी पोल खुलती चली जा रही है कि पाकिस्तानी सेना के सामने ये जो तमाम बलोच लड़ाके हैं ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली इक्विप्ड है। इनके पास जो वेपन्स हैं, हमने देखा था हेराफ 2 के वक्त जो वेपन्स की लिस्ट सामने आई थी, जिन वेपन्स का इस्तेमाल ये कर रहे थे बहुत हाईटेक हैं, विदेशी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोच महिला लड़ाके सामने आई हैं, वो 2 महिलाएं काफ़ी इंटरनेट की भी सुर्खियाँ बटोर रही थीं। नहीं, देखिए जहाँ पर भी इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं या इस तरह की जंग चलती है कि जहाँ अपने आप को स्वतंत्र देश बनाया जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं से उन्हें मदद मिलती है, विदेशी मदद मिलती है। तो बलूचिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष चल रहा है, उसको भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जिन देशों के इंटरेस्ट वहाँ इन्वॉल्व हैं या जिनको लगता है कि साहब अलग देश बनने से उन्हें फ़ायदा हो सकता है, तो वो इस लड़ाई को शय दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। तो विदेशी हथियार जो आधुनिक तकनीक से लैस हैं वो उनके पास हैं, वो वहीं से आए होंगे। और इसमें पाकिस्तान इस हथियारों को उन तक पहुंचने में एक तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस नाकाम है, उनके बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो नाकाम है और वहाँ की सेना की नाकामी है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि चूँकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान को एक कड़ी चुनौती मिल रही है बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की लड़ाई लड़ने वालों से। बिल्कुल, कई लूप होल्स यहाँ पर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में नजर आ रही है।